स्टूडेंट्स, मैं मारूम नासिर आहिर उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नासिर। आज हम लोगों ने 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। के अंदर मैंने आपको बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, फिर उनके मैंने साइन बताए थे कि क्वाड्रेंट वाइज को किस तरह वैरी करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के साथ माइनस आए तो वो माइनस बाय शिफ्ट होता है, और 2 ऐसे फंक्शन हैं जिनके एंगल के साथ माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है। और उस पिछले लेक्चर का इंशाअल्लाह लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, अगर आपको समझ ना आए तो वहाँ से आप हमारा लेक्चर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं इनके साइन बताने हैं कि पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल को क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ। ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये आपके पास 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर जब डिप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया गया है साइन 160 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 90 और 180 के दरमियान में वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो साइन फंक्शन है या आपका जो कोसेकेंट फंक्शन है ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब 90 और 180 के दरमियान 160 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है साइन फंक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख लेना है पॉजिटिव। सेकंड पार्ट की तरफ आए तो cos 190 डिग्री लिखा हुआ है, 190 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो ये आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड के अंदर tan और cot जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि cos फंक्शन आ रहा है और cos जो है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट tan 115 डिग्री आपके पास आ रहा है। tan 115 की 90 और 180 के दरमियान क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। हमारा जो tan है वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो हम इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव। फोर्थ पार्ट पे आ जाए, सेकेंड 245 डिग्री, सेकेंड 245 डिग्री भी 180 और 270 के दरमियान कोई वैल्यू है। यहाँ पर tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होती हैं, तो सेकेंड भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, cot 80 डिग्री जो आपके पास 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मीन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होते हैं, तो cot के साथ हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। लास्ट इसका कोसेकेंट 297 डिग्री जो आपके पास यहाँ पर देखें तो 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास, और फोर्थ के अंदर आपके पास cos थीटा और जो सेकेंट थीटा है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर जो कोसेकेंट है वो भी लाजमी तौर पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लगा देंगे। ज्यादातर जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 के वो आपके एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज ही यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था मैंने कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल का माइनस आ जाए तो वो बाई शिफ्ट होता है, माइनस लगाते हैं बाहर, लेकिन 2 ऐसे फंक्शन है cos और सेकेंट, उनके अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस प्लस हो जाता है। बाकी जो 4 है साइन और सेकेंट, tan और cot, उनके एंगल के साथ अगर माइनस आए तो माइनस हम लोग बाई शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर साइन है तो साइन के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाय शिफ्ट किया जाता है, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। cos है, cos फंक्शन के साथ अगर एंगल का माइनस आता है तो हम लोग उस माइनस को खत्म कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव लगा दें, कुछ भी ना लगाएं, पॉजिटिव हम लिख देते हैं, बेहतर रहेगा।
इसी तरह tan के एंगल के साथ माइनस आए तो वो माइनस भी हम लोग बाहर शिफ्ट करते हैं, तो ये हम लोगों ने माइनस यहाँ पर लगा दिया। cot के एंगल के साथ भी अगर माइनस आए तो वो माइनस भी बाहर शिफ्ट किया जाता है, ये माइनस भी हम लोगों ने बाहर लगा दिया। इसी तरह अगर सीकेंड के एंगल के साथ माइनस आए तो आपको बताया गया है कि cos और जो सीकेंड है उनके एंगल के साथ माइनस आए तो वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर वो खत्म ही हो गया, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, मतलब वो माइनस माइनस पॉजिटिव, आपको पता है इस रकम के साथ कोई साइन नहीं होता, वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो कोसेकेंड के एंगल के साथ भी माइनस है, तो कोसेकेंड के एंगल के साथ भी माइनस आए तो हम लोग को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइन एन, कि किस क्वाड्रेंट के अंदर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लाई करते हैं। तो आपको बार-बार बताता हूं साथ-साथ कि हमने इनकी देखनी है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के किस किस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होते हैं, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव होना, ग्रेटर देन का मतलब होता है, मतलब लेस देन 0 आ जाए उसका मतलब है कि वो फंक्शन नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास साइन थीटा लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिखना है साइन थीटा इज नेगेटिव इन। अब साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है, आपको पता है कि वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये आपने सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए भी लिखना है आपने, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अब अगला काम आपने क्या करना है कि देखना है कि दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का कॉमन है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि मतलब आपके पास जो साइन और cos फंक्शन है वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, साइन चौथे के अंदर नेगेटिव होता है, cos जो फंक्शन है वो चौथे के अंदर पॉजिटिव होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो cot थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cot थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरह कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर गौर करें तो दोनों का जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर tan थीटा लेस देन 0 है, cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो tan थीटा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसी तरह अगर बात करें cos की ग्रेटर देन 0 है तो cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लाजमी तौर पे आपको भी पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तो वो हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट यहाँ पे एक मैंने क्वाड्रेंट जो स्टिक की है कि वो आप लोग को देख लीजिएगा, cot थीटा ग्रेटर देन 0 sin थीटा लेस देन 0, तो cot थीटा इज पॉजिटिव इन, cot थीटा पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और इसी तरह sin थीटा लेस देन नेगेटिव है, sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दोनों का कॉमन आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।